मैं राघवेंद्र यादव आज क्लास 12th में भौतिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर यानी स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का पार्ट 1 यानी पहला वीडियो मैं प्रेषित कर रहा हूं, जिसका टॉपिक है वैद्युत विभवांतर तथा विभव। तो सबसे पहले वैद्युत विभवांतर को समझेंगे, इसके बाद वैद्युत विभव को समझेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक फिगर बना हुआ है, प्लस Q आवेश यहाँ है और यहाँ बिंदु B पर Q0 आवेश है। तो आप कह सकते हैं कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य W तथा उस बिंदु आवेश के मान की निष्पत्ति को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। एक बार और समझेंगे। किसी बिंदु आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस बिंदु आवेश के मान की निष्पत्ति को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यहाँ देखिए, यह बिंदु O है जहाँ प्लस Q आवेश है, जिसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। यह बिंदु A है और यह बिंदु B है। बिंदु B पर Q0 आवेश रखा गया है। अब इस बिंदु B से Q0 आवेश को अगर A तक हम लाते हैं तो इसे हम VA माइनस VB लिख सकते हैं विभवांतर को, और यह मान इसको B से A तक लाने में किए गए कार्य W और इसके मान यानी Q0 के निष्पत्ति यानी इसके अनुपात को ही हम वैद्युत विभवांतर कहेंगे। तो अब इसके आगे आप देखेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है। यह बिंदु B वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लिया गया बिंदु है। अगर इसी बिंदु B को हम अनंत पर ले लें यानी वैद्युत क्षेत्र से बाहर ले लिया जाए तो इसे हम लिख सकते हैं VA माइनस अब V इंफिनिटी इज इक्वल टू W अपान Q0 यानी VA इज इक्वल टू W अपान Q0। तो इसकी परिभाषा यहीं से आप बना सकते हैं कि जब किसी बिंदु आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाया जाता है तो उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा उस बिंदु आवेश के मान की निष्पत्ति को हम वैद्युत विभव कहेंगे। एक बार और देखिए, जब किसी बिंदु आवेश को जो कि अनंत पर स्थित है वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाया जाता है तो उसमें किए गए कार्य W तथा उस बिंदु आवेश के मान की निष्पत्ति को हम वैद्युत विभव कहते हैं। अब इसका मात्रक देख लीजिए, इसका मात्रक क्या होगा। तो यहाँ मात्रक आप देख रहे हैं W के लिए मात्रक कार्य के बराबर होगा, तो इसका मात्रक जूल होता है, जूल, और यह आवेश है, आवेश के लिए कूलाम्ब होता है। तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम्ब होगा। इसका बीमा निकाल लीजिए। तो बीमा आप यहाँ देख रहे हैं, यह कार्य है, कार्य के लिए बीमा mL2 T⁻⁻2 और नीचे आवेश है, आवेश के लिए बीमा AT होती है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो mL2 T⁻3 A⁻1, तो इसकी बीमा आ जाएगी mL2 T⁻3 A⁻1। तो इसमें जो आप पढ़ेंगे आज वह पढ़ेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, इसका मात्रक क्या होता है और इसकी बीमा क्या होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा होती है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। सामने लिखा भी गया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा होता है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान निकाला जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यह इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख दिया गया कूलाम इंटू
1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, यानी कूलाम इंटू वोल्ट को आप जूल लिख सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, इतना हो गया। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका मात्रक जूल होगा, क्योंकि यह एक प्रकार की गतिज ऊर्जा है और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह होता है जूल। तो इसकी बीमा भी देख लीजिए, इसकी बीमा mL2T⁻², क्योंकि यह एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा के लिए सदैव जो बीमा होती है वह होती है mL2T⁻²। लेकिन एक बार और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा को आप समझेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा होती है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर देने पर वह इसको त्वरित करने पर अर्जित करता है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा होती है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा अपने आप में अर्जित करता है। आज का टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। यहाँ देखिए, सबसे पहले फिगर को समझिए। यहाँ +Q आवेश है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। यहाँ से R दूरी पर स्थित एक बिंदु ये है जहाँ हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है, और यहाँ से यानी O बिंदु से X दूरी पर स्थित एक बिंदु B है जहाँ आवेश यानी बिंदु आवेश Q0 स्थित है। अब इस बिंदु B से dx यानी अल्प दूरी विस्थापित करने पर हम एक बिंदु C पा रहे हैं। और यहाँ सबसे पहले F का मान निकाला जाए तो F इक्वल टू कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q0/x²। यहाँ देखिए Q से और Q0 के बीच की जो दूरी है वह x है, इसलिए यहाँ दूरी की जगह x² रखेंगे। अब अल्प विस्थापन यानी dx विस्थापन के लिए जो कार्य होगा वह dw होगा। लेकिन एक चीज समझना होगा कि यहाँ जो विस्थापन हो रहा है वह B से C यानी वैद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में हो रहा है। तो यहाँ -dx दिया जाएगा, यानी dw इज इक्वल टू F इंटू -dx। अब F का मान यहाँ रखेंगे तो dw इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/x², और यहाँ है -dx। यहाँ माइनस को बाहर लिख ले रहे हैं Q0/4πε0, और यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोनों पक्षों का। तो dw से w होगा इज इक्वल टू -Q0/4πε0, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेकर के r तक कर रहे हैं 1/x² dx। फिर w इज इक्वल टू -Q0/4πε0, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? इंटीग्रेशन है इन्फिनिटी से लेकर के r तक, और x को ऊपर ले जाएंगे तो x⁻² होगा, dx लिख सकते हैं इसको। फिर हम इंटीग्रेट करेंगे तो w इज इक्वल टू -Q0/4πε0, और यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो -2 है तो इसमें +1 ऐड कर देते हैं अपान यहाँ जो घात होगा उसी को नीचे लिख देंगे तो -2 + 1। इंटीग्रेशन का यही रूल होता है। और यहाँ लिमिट रख देंगे इन्फिनिटी से लेकर के r तक। इन्फिनिटी लोअर लिमिट, r अपर लिमिट है। तो w इक्वल टू -Q0/4πε0 x⁻⁻1, और नीचे भी कितना होगा -1, इन्फिनिटी से लेकर के r तक। तो यहाँ -1 मिलके प्लस हो जाएगा। तो w इक्वल टू Q0/4πε0 1/x, यहाँ लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी से लेकर के r तक। w इक्वल टू Q0/4πε0, अब यहाँ लिमिट रख देंगे 1/r -1/∞। 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। यहाँ जो मान आएगा w इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/r। और एक फार्मूला विभव की परिभाषा से आप जानते हैं v इक्वल टू w/Q0। तो अब यहाँ w का मान यहाँ से रखेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, जिसमें आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव को पढ़ेंगे, यानी इसका डेरिवेशन करेंगे। इसमें पहला है अक्षीय स्थिति।
तो अक्षीय स्थिति के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ एक फिगर देख रहे होंगे आप लोग। इस फिगर में आप देखिए, यह एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका एक आवेश -q और यह +q है, और इसके बीच की जो दूरी है वह 2l है, और इसके मध्य बिंदु यानी वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। O से r दूरी पर एक बिंदु C है जहां हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले यह जानिए कि इस B बिंदु पर जो आवेश Q है उसके कारण विभव को हम V1 से, और जो -q आवेश है बिंदु A पर, इसके कारण जो विभव है उसको हम V2 से प्रदर्शित करेंगे। तो आइए, +q आवेश के कारण विभव V1 से प्रदर्शित करेंगे, यह तो बताए ही हैं। तो V1 = 1/4πε0 q अपान दूरी। अब यहाँ दूरी क्या है? Q से C के बीच की दूरी निकालनी है। तो O से C के बीच की दूरी r है, और O से B के बीच की दूरी l है, यानी r में से l को घटा देंगे, दूरी लिखेंगे यहाँ r - l। तो V1 = 1/4πε0 q अपान r - l। फिर है -q आवेश के कारण विभव। V2 = 1/4πε0 -q अपान दूरी। अब -q है यहाँ, तो यहाँ से जो दूरी है वह है यह l है, और यहाँ से यह कुल r है, तो r + l। तो यहाँ V2 = 1/4πε0 -q अपान r + l होगा। यानी इसको लिख सकते हैं V2 = सामने लिख दिए हैं 1/4πε0 q अपान r + l, इतना हो गया। अब आइए इन दोनों का समतुल्य विभव निकालते हैं। V = V1 + V2, यानी कुल विभव है यह। तो V = अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको, V1 और V2 को जोड़ेंगे। तो इसमें q अपान 4πε0 को कॉमन लेंगे, बचेगा क्या? 1/r - l। अब यहाँ माइनस है, देखिए यहाँ माइनस है, तो -1/r + l। अब दोनों का हर बराबर करेंगे, तो r + l माइनस ब्रैकेट में r - l, तो आएगा कितना? V = 1/4πε0 × q ब्रैकेट में r + l माइनस r + l अपान r² - l²। यह कट जाएगा, r से r 2l बचेगा। तो V = q अपान 4πε0, यह l + l यानी 2l r² - l²। l का मान बहुत कम है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में ही कहा गया है कि दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, तो इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यह अल्प दूरी l का मान r से बहुत कम होगा, तो इसको हम छोड़ सकते हैं l को। V की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 1/4πε0 और 2ql अपान r², और l को छोड़ दिए तो r² यहाँ होगा। यानी V = 1/4πε0 2ql अपान r²। यह आप देखेंगे कि 2ql कुछ याद आ रहा होगा, पिछले चैप्टर में हम बताए थे कि 2ql को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो V = 1/4πε0 P अपान r²। तो यह अच्छी स्थिति है। यानी अगले पार्ट में, यानी पार्ट 5 में हम लोग निरक्षीय स्थिति की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इसमें अक्षीय स्थिति को पढ़ चुके हैं, अब आप लोग निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो निरक्षीय स्थिति को समझने के लिए यहाँ एक फिगर दिया गया है, -q और या +q, यानी इसके बीच की दूरी 2l है। यह जो दूरी है वह अल्प दूरी है, तो यह वैद्युत द्विध्रुव है। निरक्षीय स्थिति, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमको वैद्युत विभव निकालना है। इस बिंदु P पर यह दूरी l है, O से A के बीच की दूरी l है, O से B के बीच की भी दूरी l है, O से P के बीच की दूरी r है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से A से P के बीच की दूरी
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी। इसी तरह से बी और पी के बीच की दूरी पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी। अब यहाँ प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर हम विभव निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकालेंगे और इन दोनों विभव को जोड़ देंगे जिससे कुल विभव निकल जाएगा। तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे, V1 से प्रदर्शित कर रहे हैं। V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश कितना है Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना लिख देंगे। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और आवेश कितना है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इस माइनस को सामने रखेंगे, V2 इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना है। फिर यहाँ देखिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, कुल विभव निकालना है, इन दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, तो आएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों वैल्यू सेम है और यहाँ माइनस चिन्ह है, तो यहाँ V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समान राशि में से समान राशि को ही घटाया गया है, तो V इज इक्वल टू 0। यानी हम देख रहे हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव शून्य प्राप्त हो रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।